हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर स्क्वायर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक एक बहुत ही फेमस नॉवल के ऊपर है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो का जो टॉपिक है वो है संगति। संगति बेसिकली इट्स इवेंट्स और ये है लिखा बामा ने। तो बेसिकली आज जो ये वीडियो है वो हमारा इस नॉवल का ओवरव्यू है, बुक का ओवरव्यू है। ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। तो इसमें मैं आपको बुक के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, ये जो नॉवल है संगति, ये लिखी है बामा ने। ये एक तमिल दलित फेमिनिस्ट है, टीचर है और नॉवेलिस्ट भी हैं। सो बुक के ओवरव्यू से पहले मैं आपको इस नॉवल के जो राइटर है बामा, उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। बामा इज अ तमिल दलित फेमिनिस्ट टीचर एंड नॉवेलिस्ट। बामा जो है वो एक टीचर है, नॉवेलिस्ट है और एक तमिल दलित फेमिनिस्ट भी है। जिनको नहीं पता तमिल दलित फेमिनिस्ट टर्म क्या है वो मैं बता देती हूँ। फेमिनिस्ट यानी जो औरतों के राइट्स के लिए लड़ती हैं, उनके बारे में बात करती हैं। और वो तमिलनाडु से थी, शी वॉज अ तमिल, और दलित कम्युनिटी को वो बिलोंग करती थी, इसलिए शी इज अ तमिल दलित फेमिनिस्ट। हर फुल नेम इज फॉस्टिना मैरी फातिमा रानी। बामा इज हर पेन नेम। उनका जो बाय बर्थ नाम था, पूरा नाम उनका है फॉस्टिना मैरी फातिमा रानी। पर वो जो बामा है उनका पेन नेम है। पेन नेम बेसिकली वो होता है जो हम अपनी राइटिंग्स के लिए यूज करते हैं। जो भी हमने लिखा है उसको अगर हमें लिखना है कि ये किसने लिखा है, वो होता है पेन नेम। तो वो अपना पूरा नाम फॉस्टिना मैरी फातिमा रानी यूज करने की बजाय बामा यूज करती थी, कोई भी अगर राइटिंग्स करती है वो। Bama is a Christian Dalit, particularly in Tamil Nadu. Among the many Dalit communities, the Parayas converted to Christianity. बामा जो है वो एक क्रिश्चियन दलित हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। तो तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में बहुत सारी दलित कम्युनिटीज हैं, उनमें से एक है परैयास, जिसको बामा बिलोंग करती हैं। तो परैयास कम्युनिटी जो थी वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई थी। तो इसलिए बामा एक क्रिश्चियन दलित है, क्योंकि वो दलित तो है पर बाद में वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई थी, तो शी इज अ क्रिश्चियन दलित। She rose to fame with her autobiographical novel Karukku, which chronicles the joys and sorrows experienced by Dalit Christian women in Tamil Nadu. उनको जो फेम है इतना, वो कैसे मिला? उनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल उन्होंने लिखी थी करुक्कू, जिसमें उन्होंने जो दलित क्रिश्चियन वुमेन है तमिलनाडु में, उनकी खुशी उनके गम जो उन्होंने एक्सपीरियंस करे हैं उसके बारे में बताया था। तो उससे उनको बहुत फेम मिला, वो बहुत पहचान मिली उनको उस नॉवल से। बामा's novels focus on caste and gender discrimination. बामा की जो नॉवेल्स हैं वो ज्यादातर कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, जो हम ये करते हैं कि ये ऊंच नीच और ये सब जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं उस पे ज्यादा फोकस करती है। फॉर हर, writing itself is a political act and a weapon that she uses to continuously fight against the dehumanizing caste practice. उनके लिए राइटिंग खुद एक पॉलिटिकल एक्ट है और एक हथियार भी है जो कंटिन्यूअसली यूज कर रही हैं ये कास्ट प्रैक्टिस को फाइट करने के लिए। So now let's start with the book overview. Sangati by Bama is a significant work in Dalit literature, offering a vivid portrayal of the lives and struggles of Dalit women in rural Tamil Nadu, India. बामा की जो नॉवल है संगति, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है दलित लिटरेचर में। उस नॉवल में उन्होंने रूरल तमिलनाडु एरिया में जो दलित औरतें हैं उनकी जिंदगी और उनकी स्ट्रगल्स के बारे में बताया। उनकी जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैसे अपनी लाइफ जी रही हैं उसके बारे में बताया है। संगति refers to a community of events and happenings viewed as interlinked stories. संगति जो है वो एक कम्युनिटी में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, हैपनिंग्स हो रही हैं, उसको इंटरलिंक्ड स्टोरीज की तरह दिखाया गया है। यानी वो स्टोरीज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, सब जुड़ी हुई हैं। द सबटाइटल इवेंट्स मेक्स दैट क्लियर। बुक का जो सबटाइटल है इवेंट्स, वो उस बात को क्लियर भी करता है। द नॉवल इज अ सीक्वल टू बामा's फर्स्ट नॉवल करुकू। जो नॉवल है संगति वो बामा की फर्स्ट नॉवल करुकू का ही एक सीक्वेंस है। The novel portrays the life of Dalit women in rural Tamil Nadu, India, focusing on the experiences of women in a patriarchal society marked by caste oppression. जो नॉवल है वो रूरल तमिलनाडु इंडिया में जो दलित औरतें हैं उनकी लाइफ को दर्शाता है।
और फोकस करता है उनके एक्सपीरियंसेस को जो वो रोज झेल रही हैं जाति पात के चक्कर में। It delves into themes of discrimination, poverty, gender inequality and the struggle for dignity. जो ये बुक है वो दिखाती है काफी सारी थीम्स को, जिसमें जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो किया जाता है, पॉवर्टी, गरीबी, जेंडर इनइक्वालिटी, आदमी औरत के बीच का फर्क एंड द स्ट्रगल फॉर डिग्निटी, और अपने ईमान के लिए, अपनी सच्चाई के लिए लड़ते हुए, ये सारी थीम्स इस बुक में दिखाई गई हैं। It is a story of both violence, physical and mental, social prejudice and the fossilized tradition. ये जो बुक है ये एक स्टोरी है वायलेंस की, जिसमें वायलेंस फिजिकल भी है, मेंटल भी है, सोशल प्रिजुडाइस एंड फॉसिलाइज्ड ट्रेडिशन, यानी जो इतने टाइम से सामाजिक धारणाएं चलती आ रही हैं, इतनी सारी सोच जो है, जो हम मान के बैठे हुए हैं, परंपराएं चलती आ रही है, उनके कारण इनको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इन औरतों को, इस कम्युनिटी को, ये उसकी एक स्टोरी है बुक जो है। It is a collection of life narratives of Dalit women's experiences told by a young Dalit woman Bama looking into her past. ये जो नॉवल है संगति, इसमें बामा ने हमें जो भी दलित वुमेन है उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बामा भी एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो इसके अंदर उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंसेस जो उनके पास्ट में हुए उनके साथ, उसके बारे में बताया है। तो इसमें सारा दलित वुमेन की लाइफ में जो जो हुआ है उन सारे नरेटिव्स को कलेक्ट करके एक कलेक्शन बना दिया है। ये बुक के अंदर ये सारी उन्हीं एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन है। Bama tells us about the victory of the travails of her mother, grandmother, aunts and cousins and defeat in some cases. इस बुक में बामा हमें बताती हैं कि उनकी मम्मी, दादी, चाची, चाचा जो भी हैं और उनके कजन्स हैं, उनको कुछ जिन जिन चीजों में उनको कठिनाइयां हुई पर फिर भी उन्होंने जीत हासिल करी, और कुछ केसेस ऐसे भी हुए जिसमें वो हार भी गए। इस बुक में वो ये भी बताती हैं हमें। इट इज द वॉइस ऑफ अ दलित कम्युनिटी सीन थ्रू द आइस ऑफ वुमेन। ये जो बुक है बेसिकली क्या है, दलित कम्युनिटी के बारे में बताया गया है, लेकिन औरतों की नजर से, दलित औरतों की नजर से। द वॉइसेस इन संगति आर रिपोर्टेड एग्जैक्टली, सेज लक्ष्मी होमस्ट्रॉम, द ट्रांसलेटर ऑफ द बुक, sometimes raised in anger or in pain as they lash out at each other or against their oppressors. इस बुक को जो ट्रांसलेट किया लक्ष्मी होमस्टॉन ने, वो बताती हैं कि इस बुक के अंदर जो भी वॉइसेस हैं, यानी जो भी बातें बताई गई हैं, कुछ कुछ बातें वो ऐसी एकदम एग्जैक्टली रिपोर्ट की है कि औरतों ने उस टाइम पे कुछ बातें ऐसी है जो उन्होंने गुस्से में बोली, कुछ दर्द में बोली, कुछ वो एक दूसरे पे चीख चिल्ला रहे थे, या फिर अपने ऑपरेसर्स यानी जो उनको परेशान कर रहे थे उन पे चीख चिल्ला रहे थे। तो वो जो बातें इस बुक में बताई गई हैं वो एग्जैक्टली सेम वैसे के वैसे ही इस बुक में लिखी हुई हैं। संगति certainly carries incidents from author's life and surrounding. संगति के अंदर निश्चित रूप से जो ये ऑथर है बामा, इनकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी हुआ, उनकी लाइफ के इंसिडेंट्स और उनके आसपास जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में सारी की सारी जो भी घटना हुई वो सब इस बुक के अंदर बताया गया है। The many anecdotes that Bama brings to us have all been part of her formative years, and the women she projects are associated with her as friends or relatives. इस बुक में हमारे को जितने भी किस्से बामा ने बताए हैं वो ज्यादातर जो है उनके फॉर्मेटिव ईयर्स के हैं, यानी उनके बचपन के हैं, जब वो बड़ी हो रही थी उन सालों के हैं। और जिन जिन औरतों के बारे में उन्होंने हमें बताया है वो बामा से किसी ना किसी तरह से जुड़ी हुई हैं, यानी वो या तो उनकी फ्रेंड्स हैं या फिर उनके रिलेटिव्स हैं। The book does not center on a single protagonist. Instead, it features multiple voices of Dalit women, including Bama herself, who is both an observer and a participant in these stories. ये जो नॉवल है संगति, इसमें वो एक सिंगल प्रोटैगनिस्ट के ऊपर फोकस नहीं किया है। इंस्टेड इसके अंदर बहुत मल्टीपल वॉइसेस है दलित वुमेन की, जिसमें कि एक बामा खुद भी है। बामा जो है इस बुक के अंदर ऑब्जर्वर भी है और उन स्टोरीज के पार्टिसिपेंट भी है, यानी कि बामा ने जो बाकी दलित औरतों के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब देखा भी है, और जो बामा के साथ हुआ है इस बुक में उन्होंने वो भी बताया है। These stories of people are presented to us in the form of memory. इस बुक के अंदर जो भी स्टोरीज हैं लोगों की बताई गई है, जो भी एक्सपीरियंसेस बताए गए हैं वो मेमोरी की फॉर्म में बताए गए हैं, यानी कि बामा ने वो सब याद करते हुए ये बुक को लिखा है। Bama employs a distinctive narrative style in the book, using colloquial Tamil and a conversational tone.
दिस अप्रोच मेक्स दी स्टोरीज मोर ऑथेंटिक एंड रिलेटेबल। बामा ने जो ये बुक है इसके अंदर उन्होंने काफी अलग कलोकियल तमिल और एक कन्वर्जेशनल टोन यूज किया है, यानी बोलचाल और बातचीत के लहजा जो है वो उन्होंने तमिल में यूज किया है, जिससे कि हमें स्टोरीज बहुत ज्यादा ऑथेंटिक और रिलेटेबल लग रही है, यानी हम उनसे रिलेट कर पा रहे हैं। Bama aims to shed light on the system injustices faced by Dalit women and to celebrate their resilience and strength. बामा का जो एम है इस बुक के थ्रू वो ये है कि जो भी दलित वुमेन सिस्टम इनजस्टिस फेस कर रही हैं उनके ऊपर थोड़ी सी लाइट आए, यानी उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालें, और जो वुमेन है, दलित वुमेन है, हम उनकी ताकत का, उनकी रेजिलियंस का उसको सेलिब्रेट कर सकें कि वो इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी अपनी जिंदगी जी रही हैं, अपने बच्चे पाल रही हैं, अपनी फैमिलीज पाल रही हैं, बाहर जाके काम भी कर रही हैं, तब भी घर के अंदर उनको इतनी सारी डोमेस्टिक वायलेंस होती है, स्टिल वो जिंदगी जी रही हैं। The book seeks to raise awareness about caste and gender issues, prompting readers to reflect on social inequalities and the need for change. ये जो बुक है इसमें बामा ने ट्राई किया है कि वो कास्ट और जेंडर इश्यूज के अगेंस्ट एक अवेयरनेस को रेज कर पाए, यानी जागरूक कर पाए, और उन्होंने ये भी कोशिश करी है कि जो रीडर्स हैं इस बुक को पढ़ने वाले उनको पता चले कि उन कम्युनिटीज में क्या क्या सोशल इनइक्वालिटीज हो रही हैं और उनको चेंज करने के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, यानी बहुत ज्यादा जरूरत है अभी हमें जो भी कम्युनिटीज के अंदर सोशल इनइक्वालिटीज हम देख पा रहे हैं। जैसे दलित कम्युनिटी के अंदर इन्होंने दिखाया कि कितने सारे अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में आते हैं, सिर्फ क्यों, क्योंकि सिस्टम इनजस्टिस है, उनको वो सारे सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो एक नॉर्मल कम्युनिटी को मिल पा रही है। तो इस बुक के थ्रू बामा ने ये भी करना चाहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।